Hey guys, greetings to all of you. Sabba khair and namaskar, assalamu alaikum. Thank you so much for your love and support on my first videos. जो पहले वाले वीडियोस हैं उनके ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी प्रैक्टिकल हमने टॉपिक्स आज तक कवर किए हैं और उसी के तहत थैंक यू सो मच कि आप कमेंट करके बताते भी हो कि आपको क्या चाहिए। तो उसी के तहत हमें पता चला कि एक ऐसा इम्पोर्टेंट एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हमने डिस्कस नहीं किया और जो कि नीड है शहरों में रहने वाले 35% पॉपुलेशन की, 35% पॉपुलेशन की, और जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनमें से 76% जो हमारे चैनल है इकोनॉमिक माइंड्स उसके सर्वे के तहत पता चला है कि जो सिटीज़ में रहने वाले मिडिल क्लास ऑर्डर के जो पीपल हैं उनको 76% जो पीपल हैं उनको इस फैसिलिटी का उपयोग करना पड़ता है और ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रैक्टिकल जो हमारा टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू अवेल सब्सिडी इन होम लोन्स। होम लोन के ऊपर हम सब्सिडी किस तरह से अवेल करें, है ना। तो आज का जो टॉपिक है इसको हम विस्तार से करेंगे। हम मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ने मुझे बोला है कि इसके ऊपर मैं बताऊं और आपके कमेंट सेक्शन ने मुझे फोर्स किया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो जो अवेल करना है सब्सिडी दैट्स एन डिफरेंट पार्ट, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि जो पहले से जो जिन्होंने सब्सिडी अवेल कर रखी है होम लोन के लिए उनके पास भी कुछ क्वेरीज आती हैं। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल जो मैं वर्क करता हूँ उसमें मुझे आई केम इन टू नो कि देयर आर लोड ऑफ पीपल जिनको 2.5 लाख रुपए की लगभग सब्सिडी मिलती है, उनकी सिर्फ 80,000 रुपये ही सब्सिडी आई है, बाकी की सब्सिडी नहीं आई। किसी की 1.5 लाख रुपए ही सब्सिडी आई है, बाकी की सब्सिडी नहीं आई। किसी की 2 लाख रुपए सब्सिडी आई है, 50,000 रुपये सब्सिडी नहीं आई। तो ये वाली जो क्वेरी है ये बहुत ही कॉमन है ना। तो हम इसके ऊपर विस्तार में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा कि सब्सिडी क्या होती है, होम लोन सब्सिडी क्या होती है, किस तरह से इसको गवर्नमेंट या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको कैलकुलेट करता है। दूसरा पॉइंट होगा कि किस प्रकार से हम सब्सिडी लेते हैं और सब्सिडी लेने की एलिजिबिलिटी क्या होती है, जिसका जो रिजल्ट हो। तीसरा क्वेश्चन होगा कि मेरी पूरी की पूरी सब्सिडी मेरे अकाउंट में क्रेडिट क्यों नहीं हुई, अगर होगी तो किस तरह से होगी, और अगर मैं उसको स्टेटस में चेक करना चाहूँ कि किस तरह से मैं मेरी सब्सिडी का स्टेटस चेक करता हूँ, तो वो हम किस प्रकार से कर पाएँ। ये तीनों पॉइंट मैं कवर करूंगा। जो हमारे होम लोन से रिलेटेड सारे के सारे जितने भी क्वेरीज जो प्रैक्टिकल क्वेरीज हैं उनका सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए ये जो आपने टेबल देखा होगा, मैं एक बार साइड हट जाता हूँ। ये जो टेबल है ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर है। इसमें आप देखिएगा स्टार्टिंग में, हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में भी काम आएगा। ये मैं बता दूं गाइज आपको, ये जो टेबल है ये हर फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है, हर फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है, या फिर जो जब भी अपना बजट जब डिस्कस होता है तो उसके अंदर ये चेंज हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। लेकिन हमारी इकोनॉमिक माइंड्स का जो टीम है वो दावा करती है कि आज के दिन तो लगभग ये 99.99% सही है, इसमें कुछ भी करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। 99.99%, 0.01% इज स्टिल देयर, है ना। तो देखिए इसमें जो होती है जो PMAY सब्सिडी कौन हैंडल करता है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ही देगी, है ना। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मिडिल क्लास पीपल हैं जिनका अपना खुद का घर नहीं है, जो रेंट पे रह रहे बहुत दिनों से, वो अपना खुद का घर बाय कर सकते हैं, या फिर जो यूथ हैं दे कैन बाय देयर ओन फर्स्ट होम, ओनली फर्स्ट होम फॉर एनी पीपल। जो भी हमारा पहला घर बाय करेगा उसको वो सब्सिडी मिलेगी। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि सब्सिडी होती क्या है और किस तरह से कार्य करती है। ये सब्सिडी मैं बता दूं गाइज, आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी भी होम लोन एजेंसी से, किसी भी बैंक से, किसी भी फाइनेंस से कोई भी सब्सिडी लेते हैं, कोई भी लोन लेते हैं सॉरी, और सपोज करो वो आपका लोन हो गया 10% पे, 11% पे, 8% पे, 6.5% पे, 7% पे, 15% पे, यहाँ तक कि 17% पे भी कुछ लोग होम लोन ले लेते हैं। तो इसका क्या होता है, सब्सिडी क्या होती है कि आप जितना भी पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पे कर रहे हो एज एन इंटरेस्ट, समझ में आया,
आपने कोई भी होम लोन लिया, फॉर एग्जाम्पल उस होम लोन की रेट है 9%, तो हमने 6 महीने में या फिर कितने भी महीने में जो भी पेमेंट किया है आज तक, ये जो EMI वाला जो है पार्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मेरे पास काफ़ी क्वेरीज हैं, कमेंट में भी आया है। तो हम जितनी भी EMI पे करते हैं उसमें से जितना इंटरेस्ट पे करते हैं, समझिए आप, हमने EMI पे किया, उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। हम जितना भी EMI पे करते हैं उसमें से हमने जितना भी इंटरेस्ट पे किया, फॉर एग्जांपल हमने 9% इंटरेस्ट पे किया, तो गवर्नमेंट हमें 6.5% इंटरेस्ट अमाउंट जो हमारा है, जो ब्याज का अमाउंट है, वो हमारे खाते में क्रेडिट कर देती है। बाकी का जो पैसा है वो हमें पे करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर अपना लोन हुआ 7% पे, तो मुझे सिर्फ 0.50% ही पे करना है। अगर 8% पे हुआ तो 1.50% पे करना है। अगर 8.5% हुआ तो 2% पे करना है। आई थिंक आई एम क्लियर ऑन इट। सब्सिडी क्या होती है कि हम जो भी होम लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो पे करते हैं, उसमें से सिर्फ 6.5% हमें गवर्नमेंट देगी, बाकी का हमें खुद को पे करना पड़ेगा, है ना। तो काफ़ी लोगों की तो क्वेरीज यहाँ पे सोल्व हो जाएगी कि उन्होंने कोई होम लोन लिया और उन्होंने ले लिया ज़्यादा अमाउंट का, हमें तो सिर्फ 6.5% ही मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, बाकी का अमाउंट तो हमें खुद को ही पे करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड सब्सिडी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर सब्सिडी कैसे ली जाए, आई थिंक आई एम क्लियर कि सब्सिडी क्या होती है। अब हम बात करेंगे सब्सिडी कैसे ली जाए। अब देखिए गाइस, क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट में मैं बोलता हूँ कि अपने इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ना। हर आदमी को प्रॉफिट चाहिए, अगर अपने इन घर में भी हैं तो हमें भी एक ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी गवर्नमेंट जब भी सब्सिडी देती है तो पीपल को कैटेगराइज कर देती है। कैटेगराइज करने के लिए जैसे अपने ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, पीपल को कैटेगराइज करते हैं, उसके बिहाफ पे उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये जो आप देख रहे हो कैटेगरी, ये गवर्नमेंट ने कैटेगरीज बनाई हुई हैं जिनके बेस के ऊपर होम लोन की सब्सिडीज मिलती हैं। देखिए, सबसे पहले आता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, काफ़ी प्रचलन में है, और ख़ास करके जो मेरे स्वर्ण समाज के जो जितने भी माता पिता, भाई बहन, कलीग्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड ऑल, वो सब जानते होंगे इस चीज़ को। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत हमें सब्सिडी मिलती है। कैटेगरी नंबर 2, लोअर इनकम ग्रुप। जो इकोनॉमिकली वीकर, जो स्वर्ण समाज में नहीं है लेकिन फिर भी उनकी इनकम लो है, इसमें SC ST का ऐसा कुछ प्रावधान अभी तक आया नहीं है। लोअर इनकम ग्रुप, ये सिर्फ इनकम के ऊपर देखा गया है। लोअर, जिनकी इनकम एकदम लो है उसके ऊपर है। फिर है मिडिल इनकम ग्रुप, जो मिडिल मैनेजमेंट के जो हम लोग पीपल हैं उनके लिए है। यह मिडिल इनकम ग्रुप 2 मीन्स जो अपर मिडिल क्लास पीपल हैं उनके लिए है। अब ये जो कैटेगरीज हैं वो किस बेस पे डिवाइड की गई हैं? हाउस होल्ड इनकम, मतलब आपकी फैमिली में, आपकी सारी फैमिली में, मतलब आपके राशन कार्ड में जितने भी आदमी हैं उनमें कितनी इनकम है, समझ में आया? सिर्फ आपके नहीं, आपकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है, आपके पूरे परिवार की इनकम कितनी है, वो इसमें काउंट होगी। तो EWS वाले 3 लाख रुपए तक की इनकम में इसमें एलिजिबल हैं। लोअर इनकम ग्रुप का मतलब है 3 से 6 लाख के जो बीच में कमाते हैं वो EWS वाले भी इसमें आ सकते हैं, वो लोग इसमें इंक्लूड हैं। मिडिल इनकम ग्रुप वाले हैं जो 6 से 12 लाख रुपए कमाते हैं, और मिडिल इनकम ग्रुप 2 वाले हैं, मतलब जो अपर मिडिल क्लास पीपल हैं, वो 12 से 18 लाख रुपए जो कमाते हैं वो भी सब्सिडी अवेल कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि सब्सिडी अवेल करने के लिए लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है सर, गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी योजना चलाई है और उनके कहने के मुताबिक हमें सब्सिडी दे दीजिए। उसके पीछे भी कुछ चीज़ें होती हैं। डॉक्यूमेंटली पीपल कैन बी रिच एंड विदाउट डॉक्यूमेंट्स पीपल आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच। ये वाला जो एक्सपोजर है वो इंडिया के अंदर बखूबी मिलता है, आप भी जानते हैं और मैंने भी काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक और चीज़ किया है इसमें कि जिनकी इनकम इतनी है वो 30 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा घर कैसे ले सकता है?
उसकी तो इनकम ही नहीं है ना। जो 3 से 6 लाख रुपए तक की इनकम है उसको 60 स्क्वायर मीटर का घर काफी होता है। यह आपकी प्लॉट साइज होती है कि अगर आपकी 6 से 12 लाख रुपए तक की इनकम है तो आप 160 स्क्वायर मीटर तक का आप घर ले सकते हो। 12 से 18 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो आप 200 स्क्वायर मीटर तक का मकान बना सकते हो। उसके ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी। ये मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट सब्सिडी जो होती हैं, इतना आपको सब्सिडी मिलेगा। जो लोअर इनकम ग्रुप है उसके अंदर भी 6.5% आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आपकी इनकम 6 से 12 लाख रुपए है ITR के अंदर या सैलरी के अंदर तो आपको 4% तक का ही मिलेगा, वो भी सिर्फ 9 लाख रुपए तक के लोन के ऊपर मिलेगा सब्सिडी। अपर मिडिल क्लास वाले जो पीपल है वो 200 स्क्वायर मीटर तक का घर बना सकते हैं जिनको 3% तक की सब्सिडी मिलेगी 12 लाख रुपए तक सिर्फ। तो अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपने प्लॉट लिया 400 स्क्वायर मीटर का और आप सोच रहे हैं कि मेरी पूरी की पूरी सब्सिडी नहीं आई है, तो आप गाइस सोचेगा कि सिर्फ 12 लाख रुपए के ऊपर ही आपको सिर्फ 3% की सब्सिडी मिलेगी। फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर एग्जांपल लेता हूं, अगर आपने 9% पे लोन लिया तो 6% तो आपको ही पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सिर्फ आपको 3% ही पे करेगी, वो भी सिर्फ 12 लाख रुपए तक का ही पे करेगी। उसके ऊपर अगर आपने लोन लिया है तो वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। ये अपना ये है कि हम किस तरह से हमारा पैसा कम भी आया है। तो आई थिंक प्रधानमंत्री आवास योजना क्या होती है, सब्सिडी क्या होती है, कौन से सेक्शन में कितना % सब्सिडी मिलता है, कौन से सेक्शन में कौन सी कैटेगरी में कितना स्क्वायर मीटर का घर हम बना सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मेरी सब्सिडी नहीं आई है, पूरी नहीं है, जो पीपल हु हैव ऑलरेडी अवेयर्ड PMAY सब्सिडी बट दे स्टिल डिडंट गेट द फुल अमाउंट क्रेडिट इनटू देयर लोन अकाउंट्स, और वो पूछ रहे हैं कि मेरा अमाउंट पूरा क्यों नहीं आया है, तो कृपया करके आप एक बार ये टेबल देख लीजिएगा और आप अपनी एलिजिबिलिटी को भाप लीजिएगा कि वो क्यों नहीं आ पाया है। आई थिंक आई एम क्लियर ऑन दैट। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप कितने अमाउंट तक की सब्सिडी अवेल कर सकते हैं, तो वो भी कैटेगरीज वाइज है। ऑफ कोर्स कैटेगरी वाइज है कि जो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और जो लोअर इनकम ग्रुप वाले जो पीपल हैं उनको सबसे ज्यादा सब्सिडी मिल रही है। मतलब इस टेबल के अंदर मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है वो 2.67 लाख तक ही जा सकती है। इससे ऊपर अगर आपकी सब्सिडी बनती है तो आपको नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट विल पे ओनली दिस अमाउंट एंड विल से थैंक यू सो मच फॉर अवेलिंग द सब्सिडी। सेम विद दिस सेक्शन, दिस इज लोअर इनकम ग्रुप, middle class people, upper middle class people. This is the maximum amount as per the table and as per guidelines of the Pradhan Mantri Awas Yojana group. This is the maximum subsidy amount which you can avail on your first house ever purchase. Ever first house purchase. This is the maximum amount. I think I'm clear. अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, मेरी सब्सिडी कम आई ज़्यादा आई, मुझे कैसे पता चलेगा कि ज़्यादा आई या कम आई। देखिए मैंने बताया था अपना, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, बस छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ उसमें होती है जो हमें ध्यान देनी पड़ती हैं। क्वेश्चन है कि मेरी सब्सिडी पूरी क्यों नहीं आई, और आई तो कितनी और आनी चाहिए। हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट में भी जो पीपल हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन, और कोई भी सिस्टम होता है वो पीपल से बनता है। तो वी ऑल मेड ऑफ पीपल मेड सिस्टम। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनसे भी गलती हो सकती है, तो हम उसमें कुछ क्योरीज भी रेज कर सकते हैं, कुछ दिक्कत है तो हम उनको बता भी सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँ कि हमें एक साइट पे जाना पड़ता है, जो गवर्नमेंट की जो साइट होती है वही है। तो मैं आपको इसी में बताता हूँ, जो प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर यू है उसके लिए आप तालियां बजाइए, क्लैप, है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए यू पीपल प्लीज क्लैप। और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की साइट है तो government.in तो आएगा ही, है ना। तो ये जो साइट है PMAYUCLAP.gov.in, इसके ऊपर हम जाके सारी चीजें देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं, हम हमारा लोन अमाउंट डालेंगे, हमारी हाउस होल्ड इनकम डालेंगे, स्क्वायर मीटर डालेंगे, तो आपकी सब्सिडी की एलिजिबिलिटी आ जाएगी।
दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर हमें स्टेटस चेक करना है तो उसके दो तरीके हैं। इजी तरीका मैं आपको पहले बताता हूँ, वी कैन कॉल, और हमें क्या चाहिएगा, एक एप्लीकेंट आईडी चाहिएगा। तो जहाँ से भी आपका दिस क्वेरी इज फॉर द पीपल हु ऑलरेडी अवेल्ड होम लोन but did not get their full subsidy or get half of subsidy, or they are unable to they didn't get even a single penny for in the name of subsidy in their ये जो सब्सिडी आती है वो सिर्फ लोन अकाउंट्स में ही आती है, आपके सेविंग अकाउंट में नहीं आएगी। तो वो जो पैसा है अगर किसी के होम लोन में नहीं आया, उनके लिए है कि उनको अपने होम लोन का स्टेटस चेक करना है कि मेरी सब्सिडी के क्या स्टेटस है, वो अप्रूव हुई, रिजेक्ट हुई, या फिर कितना पैसा आएगा या फिर कितना पैसा नहीं आएगा। तो उसके लिए जो नंबर है वो इन नंबर के ऊपर हम कॉल कर सकते हैं। ये जो नंबर है गाइज मैं आपको बता दूं, ये है सेंट्रल नोडल एजेंसी के नंबर हैं, सेंट्रल नोडल एजेंसी के नंबर है, इनके ऊपर हम कॉल कर सकते हैं। नंबर थर्ड के अंदर क्या आता है कि मैं अपना स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करूं। जैसे अपना रिजर्वेशन होता है ट्रेन का, कितना वेटिंग है, क्या है, उसी तरह से अगर मुझे एकदम प्रैक्टिकली चेक करना है तो उसके लिए उसके अंदर स्टेटस का एक ऑप्शन आता है। आप गूगल पे जाइएगा या फिर इस साइट पे जाइएगा, उसमें स्टेटस पे टिक कीजिएगा, या फिर गूगल पे जाके लिख दो PMAY स्टेटस चेक। तो आप अपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो बैंक है जहां से आपका होम लोन चला हुआ है, उनसे आप पूछेगा कि सर मेरी एप्लीकेंट आईडी क्या है। उस एप्लीकेंट आईडी को उसके अंदर एंटर करेंगे, एंटर करके आप सबमिट करेंगे तो आपको आपके होम लोन का एकदम ट्रू स्टेटस पता लग जाएगा, रियल टाइम स्टेटस, यू विल बी एबल टू गेट इट, है ना। तो गाइज मैं हूं संजय शर्मा, मेरा चैनल है इकोनॉमिक माइंड्स, और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और इस वीडियो के ऊपर ऑफ कोर्स काफ़ी रिसर्च भी की है मेरी टीम ने, मेरे एडिटर्स वगैरह जो सब बैठे हैं काफ़ी मेहनत करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डेफिनेटली शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।